हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ चल रहा है, जिसके अंदर हमने एक वीडियो कंप्लीट किया है और दूसरे वीडियो की ओर हम आ गए, जिसके अंदर हम बात करेंगे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनका महत्वपूर्ण निचोड़ लेंगे, महत्वपूर्ण एक्सप्लेन करेंगे। 15 क्वेश्चन के साथ मैं आपको लगभग 50 प्लस क्वेश्चन बता दूंगा। तो चलिएगा साथियों, सीधा चलते अपने टॉपिक की ओर। और आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल तीनों भाग अलग अलग दुर्गी करता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसके तीनों भाग है वो अलग अलग भागों में दुर्गी करते हैं। जिस कैसे, चलिएगा देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं तीनों भाग कैसे अलग अलग दुर्गीकृत है। एक भाग, दो भाग और ये तीन भाग। ये जो तीन भाग है साथियों, ये तीनों भाग इस प्रकार से अलग अलग दुर्गीकृत किए गए हैं, इस प्रकार से अलग अलग दुर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, एक नंबर, दो नंबर और ये तीन नंबर। ये जो तीन भाग है तीनों ही अलग अलग भागों में दुर्गीकृत किए गए हैं। वह भाग कौन सा है साथियों? बनावली बिल्कुल नहीं होगा, लोथल बिल्कुल नहीं होगा, चनहुद्र तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बनावली और लोथल कैसे हैं, ये दो स्थल, एक बनावली और एक चनहुद्र, यह अविभाजित है। कैसे अविभाजित है? कैसे स्थल? अविभाजित स्थल है, जिनका किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं हुआ है, अविभाजित स्थल है, अविभाजित है। तो हमारा आंसर होगा साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट, धौलावीरा हमारा आंसर होगा। धौलावीरा स्थल है जो तीनों भाग अलग अलग भागों में दुर्गीकृत किए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिएगा इसका आंसर बताइएगा कि निम्न विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की है। एक स्थल की विशेषता दी गई है, वो बताना है कि किस स्थल की विशेषता है। चलिएगा, पहली विशेषता है कि देखने में आध्यात्मिक नगर लगता है। पहली विशेषता है देखने में आध्यात्मिक नगर, स्पिरिचुअल नगर है। रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं, बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा है, 7 बार बसा है। सर्वाधिक प्रकार की साधारण मूरें यहां से मिली है। यह है एक स्थल की विशेषता है। और मैं विशेषता ऐड करूं, लिख दूं, सिंध का बाग कहते हैं। और क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं। लिख दो, रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। रेगिस्तान का बगीचा तो हो गया, ठीक है ना। सिंध का बाग कहते हैं, ये किस स्थल की विशेषता है? चलिएगा साथियों, विशेषता देखिए, हड़प्पा की। हड़प्पा बिल्कुल नहीं होगा। हड़प्पा कहां पर आया हुआ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में, ठीक है ना। वर्तमान साहिवाल जिले में, वर्तमान साहिवाल जिले में। नदी कौन सी है? रावी नदी है। तट कौन सा है? बायां तट है। नदी कौन सी है? रावी नदी, बायां तट है। इसकी खोज किसने की है साथियों? 1921 में। 1921 में किसने की है? राय बहादुर दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी। और इसकी बात करें, इसका व्यापक उत्खनन किया है साथियों 1926 और 1946 में। 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे। नाम में पहला व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर। दूसरा व्यक्ति का नाम आएगा माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है ना। ये हो गई हमारे हड़प्पा स्थल की पूरी जानकारी। लिख दीजिएगा साथियों, अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं, अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं, अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। चलिएगा, तो ये जो विशेषता है, देखने में आध्यात्मिक नगर, रेगिस्तान का बगीचा और बाढ़ के कारण 7 बार उछड़ा और 7 बार बसा, वो साथियों किसकी विशेषता है? वो हमारे प्यारे से लोथल की नहीं, मोहनजोदड़ो की विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया साथियों? से ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया, आंसर है से राइट। आप हर क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा साथियों। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की बात करें, राजस्थान, राजस्थान हनुमानगढ़ घग्गर नदी, राजस्थान हनुमानगढ़ घग्गर नदी। और साथियों बात करें अमलानंद घोष, और किसकी बात करें? अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है।
चलेगा। लोथल लिख दो, गुजरात अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। लिख दो भोगवा नदी, भोगवा नदी, ठीक है ना। ये हो गई गुजरात लोथल स्थल के बारे में। साथियों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाला फेंकते हुए पुरुष की नाक से खंडित प्रतिमा। एक व्यक्ति है कि भाला फेंक रहा है, एक व्यक्ति है जो भाला फेंक रहा है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। वही बात है साथियों कि एक व्यक्ति है जो भाला फेंक रहा है और उसकी पुरुष से नाक से खंडित प्रतिमा है, किस स्थल से मिली है। साथियों स्थल है चनहुदड़ो। 1 नंबर ऑप्शन चनहुदड़ो, 2 नंबर बनवाली, 3 नंबर सुरकोटड़ा, 4 नंबर है रंगपुर। बात करूं बनावली की, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है ना। सुरकोटड़ा लिख दो गुजरात में, सुरकोटड़ा गुजरात में। महत्वपूर्ण जवाब है साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंगपुर अहमदाबाद, रंगपुर अहमदाबाद कहां पर है? मादर नदी, अहमदाबाद मादर नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। हमारा आंसर हो गया साथियों 1 नंबर ऑप्शन राइट, चनहुदड़ो। कहां पर है? चनहुदड़ो। अगर चनहुदड़ो की ओर बात करें साथियों, चनहुदड़ो लिख दो सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में। कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि शवों की अंतिम संस्कार की तीनों विधियां, कि शवों की जो अंतिम संस्कार की तीनों विधियां हैं। क्वेश्चन हमारे 4 हमारे पास में कि जो शव है, यानी कि जो शव है, शवों की अंतिम संस्कार की जो तीनों विधियां हैं वो किस स्थल से मिली है। अगर स्थलों की बात करें 1 नंबर कालीबंगा, राखीगढ़ी, मालवण, धौलावीरा। साथियों देख लीजिएगा, पहली बात कालीबंगा मैंने आपको लिखा दिया है, कहां पर है? राजस्थान हनुमानगढ़, राजस्थान हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में, हिसार जिले में, ठीक है ना, हरियाणा हिसार जिले। फिर मालवण, मालवण का पता, मालवण का जो पता है वो किसने लगाया है? आलचीन ने लगाया है। मालवण का पता आलचीन ने लगाया है। धौलावीरा कहां है साथियों? गुजरात में स्थित है। तो साथियों 3 विधियां हैं, तीनों विधियों की बात करें हमारा आंसर रहेगा ए राइट, हमारा आंसर रहेगा ए राइट। तीनों विधियों की बात करें, तीनों विधियों की बात करें साथियों, तो पहली बात करूं 3 विधियां हैं। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। 2 नंबर आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधान। और तीसरा दाह संस्कार, तीसरा दाह संस्कार। ये 3 विधियां होगी साथियों, ये 3 विधियां होगी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधान लिख दो, आंशिक समाधान। साथियों ये तीनों विधियां किस स्थल से मिली है? एक स्थल है साथियों, कौन सा? कालीबंगा। कौन सा स्थल है? कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिले हैं। किससे? इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं साथियों? कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख दो, जवाब दीजिएगा इसका साथियों कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे इतिहासकार ने बताया है? बहुत ही शानदार जवाब, शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पता था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किस इतिहासकार ने बताया? उस इतिहासकार का नाम बताना है आपको साथियों। 1 नंबर ऑप्शन है व्हीलर, हंटर, स्टुअर्ट पिगट और मेके। साथियों मैं 4 परिभाषा लिखाता हूं, 4 परिभाषा। पहला व्यक्ति था स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय कहते हैं। 2 नंबर है व्हीलर, व्हीलर। 3 नंबर में हंटर, 3 नंबर व्यक्ति का नाम है हंटर। और 4 नंबर की बात करें मैके। स्टुअर्ट पिगट, व्हीलर, हंटर और मैके। अगर इसकी परिभाषाओं की चर्चा करें साथियों, लिख दो। स्टुअर्ट पिगट की परिभाषा है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को इसने क्या कहा है? जुड़वा राजधानी बताया है। इसने क्या बताया है? जुड़वा राजधानी बताया है। कौन सी जुड़वा राजधानी बताया है? हंटर की बात करें, व्हीलर की बात करें साथियों, इसने क्या कहा है? मध्यम वर्गीय, मध्यम। इसकी बात करें कि मध्यम, मध्यम
वर्गीय, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और इसमें क्या कहा है, धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ये परिभाषा किसकी है साथियों, वेलर की है। 3 नंबर की परिभाषा की बात करें, 3 नंबर परिभाषा है हंटर महोदय की। हंटर महोदय कहते हैं इसमें राजतंत्रात्मक नहीं होकर क्या था, जनतंत्रात्मक शासन था। ये परिभाषा देते हैं हंटर महोदय। मैके की परिभाषा देखे साथियों कि इसमें किसी विशेष वर्ग का शासन स्थापित था। तो हमारा आंसर रहेगा साथियों क्या, स्टुअर्ट, पिगट, वेलर, हंटर और मैके। आंसर आ गया 3 नंबर राइट। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने बताया, स्टुअर्ट पिगट ने। क्वेश्चन नंबर साथियों आपके सामने आया है 6 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। वो गलत कथन छांटना है साथियों क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, सिंधु घाटी के बारे में पूछा है। सिंधु घाटी के संबंध में गलत कथन, पहला कि सबसे ज्यादा पूजा मात्र देवी की होती थी, यह 100% सही बात है साथियों। मात्र देवी की पूजा होती थी और समाज के साथ मात्र सतात्मक परिवार था। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था, राइट बात है। मूर्ति पूजा का आरंभ भी इन्होंने किया था। सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है, पीपल है, राइट है। इसके बारे में और कुछ चीजें लिखे। सबसे पवित्र पशु की बात करें लिख दो, वृषभ है, ठीक है ना। पवित्र पक्षी की बात करें वो कौन सा है, बतख है। 3 क्वेश्चन और क्लियर हो गए। हड़प्पा सभ्यता में अब तक 12 फसलों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी। फसल कितनी है, 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। और 9 फसल कौन कौन सी उसकी चर्चा करे हैं, लिख लीजिएगा साथियों। चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल और कपास। ये हो गई 9 प्रकार की फसलें साथियों। और गेहूं और जौ क्या थे, मुख्य खाद्यान्न थे। गेहूं की 2 किस्में, जौ की 3 किस्में मिली है। ठीक है ना साथियों, ठीक है ना। चलिएगा, ये हो गया हमारे। तो हमारा आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन डे। चलेगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि बिना समय व्यस्त किए हम शानदार तरीके से क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। ठीक है ना। 30 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगा एक साथ में, तब तक आप चलिएगा। क्वेश्चन हमारे साथियों 7 कि सिंधु लिपि के संदर्भ में गलत कथन छांटिए। कि लिपि है सिंधु, उसके बारे में जो गलत कथन है उस गलत कथन को छांटिएगा। सिंधु लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, ये बात है साथियों राइट। क्योंकि ये लिपि है किसकी है साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल की है। किसकी है, आद्य ऐतिहासिक काल की है। आद्य ऐतिहासिक काल की है। 64 मूल चिन्ह है और 250 से 400 चित्राक्षर मिले हैं। 100% राइट बात है साथियों। ठीक है ना, 100% राइट बात है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। यहाँ पर गड़बड़ कर दी उसने। प्रथम व्यक्ति जिसने असफल प्रयास किया पढ़ने का FG वेडेन है। प्रथम भारतीय लिखूं तो नटवर झा लिख दो। क्या लिख दो, नटवर झा। इसने क्या किया था, भारत का व्यक्ति था जिसने असफल प्रयास किया था। ठीक है ना। ये बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती है, ये क्या लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है ना। इस लिपि की ओर बात करें साथियों, इस लिपि की ओर बात करते हैं तो देख लीजिएगा यह लिपि कैसे लिखी जाती थी। यह लिपि ऐसे लिखी जाती थी। तो इसका नाम कौन सा हो गया, इसका नाम कौन कौन से हो गए, इसके नामों की चर्चा करें। लिख दो, भाव चित्रात्मक लिपि हो गई, भाव चित्रात्मक लिपि हो गई। और कौन सा नाम, पिक्चरोग्राफी होगी, पिक्चरोग्राफी। और नाम हो गया गोमूत्रिक लिपि। कौन सी, गोमूत्रिक लिपि। और कौन सा हो गया, सर्पिलाकार
कार लिपि। ये हो गए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के प्रमुख नाम। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के प्रमुख नामों की चर्चा हो गई। तो हमारा आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर, ठीक है ना। आंसर नंबर 3 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। जल्दी से जवाब दीजिएगा, तब तक एडजस्टमेंट कर दे, ठीक है ना। चलिएगा साथियों, आपके पास में क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8। किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता की पतन में इंद्र को जिम्मेदार ठहराया है? भैया कितने व्यक्ति खतरनाक है, भगवान इंद्र को भी नहीं छोड़ा कि इंद्र ही है व्यक्ति जिसने क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके पतन में इंद्र को जिम्मेदार ठहराया कि यह व्यक्ति है जिसने क्या किया था, इसका पतन किया था। साथियों देख लीजिएगा, पहला व्यक्ति गार्डन चाइल्ड, वेलर, एस.आर. राव और एम.आर. सानी। मैं बात करता हूं साथियों, देख लीजिएगा, गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता में पतन में जिम्मेदार किसको ठहराया है? आर्यों को ठहराया। किसको? आर्यों को। आर्यों के आक्रमण को किसको ठहराया है? आर्यों के आक्रमण को जिम्मेदार ठहराया है। वेलर साथियों, वेलर वह व्यक्ति है जिसने क्या किया था? इंद्र को जिम्मेदार ठहराया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट। एस.आर. राव लिख दीजिएगा, बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया था। एम.आर. सानी क्या किया था? भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन की बात करें तो क्या आया था? भूकंप आया था, भूकंप आया था। साथियों ये महत्वपूर्ण थे कि गार्डन चाइल्ड ने आर्यों के आक्रमण, एस.आर. राव बाढ़, एम.आर. सानी भूतात्विक परिवर्तन, भूकंप, और वेलर ने किसको? इंद्र को जिम्मेदार ठहराया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सीरीज है साथियों, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है और आपको जल्दी से कम समय में, यानी कि गागर में सागर बनना है मेरे साथियों। तभी तो हमें इसीलिए जाने जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को एक मकान में दरवाजा है वो गली की तरफ नहीं खुलकर सड़क की तरफ खुलता है। मकान का जो दरवाजा है साथियों वो गली की तरफ नहीं खुलता है, कहाँ खुलता है? मुख्य सड़क की ओर खुलता है। पहला ऑप्शन लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और धोलावीरा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में अमूमन यानी ज्यादातर नहीं, सभी को घर के जो दरवाजे थे, सभी घरों के जो दरवाजे थे कहाँ खुलते थे साथियों? गली की तरफ खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे। जबकि एक स्थल अपवाद है, वो स्थल कौन सा साथियों? स्थल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए लोथल साथियों वो क्या है? वो अपवाद है। लोथल का घर है क्या है? गली की तरफ खुल के ना कहाँ खुलता है? सड़क की तरफ खुलता है, जिसमें कहा है सड़क की तरफ, एक ही घर है उसका, ठीक है ना साथियों। अगर चर्चा करें इनके घरों की, अगर इनके घरों की चर्चा करें तो लिख लीजिएगा साथियों, इस प्रकार से सड़कें बनी होती थी, इस प्रकार से सड़कें बनी होती थी। सड़कों की चर्चा करें, देख लीजिएगा ये सड़कें बनी होती थी भाई साहब, खतरनाक। उस समय सरकार भी अच्छी थी, सड़कें खतरनाक बनाई होती थी, खतरनाक सड़कें बनाई होती थी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिख दो इनके घर बने होते थे, यहाँ पर इनके घर बने होते थे। घर किस प्रकार से बने होते थे साथियों? इस प्रकार से उनके घर बने होते थे, ठीक है ना। घरों के दरवाजे ये देख लीजिएगा, ये गली होती थी, फिर ये वापस घर आके इस प्रकार से उनके दरवाजे बने होते थे, दरवाजे बने होते थे। कहाँ पर? दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। जबकि एक स्थल आ गया साथियों, कौन सा स्थल है? वह है हड़प लोथल स्थल, जिसका दरवाजा ये थे दरवाजे, जबकि लोथल का जो दरवाजा था, अगर इन घर की बात करें, लिख लीजिएगा ये जो घर है इसका दरवाजा, जबकि लोथल का जो घर का दरवाजा था वो इधर से खुलता था, इधर से। तो लिख दीजिएगा लोथल क्या है? अपवाद है। लोथल का दरवाजा सड़क की तरफ खुलता था, सड़क की तरफ खुलता था, ठीक है ना। ये मुख्य सड़क होती थी, ये मुख्य सड़क होती थी, लिख दो मुख्य सड़क, ये लिख दियो। यहाँ पर प्रवेश होता था, प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। ऑक्सफोर्ड सर्कल 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, लिख दो समकोण पर काटती थी। और यहाँ पर फैक्ट लिखना चाहो, शानदार क्वेश्चन है, शानदार जवाब लिखना चाहो, यहाँ पर लिख दो, इसे क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड
सर्कल कहते थे, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। ठीक है ना साथियों, समझ में आया? चलेगा ये प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में अभी तक 6 क्वेश्चन पड़े हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा साथियों। जवाब है आपके पास में, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10, भारत का शेफील्ड वे औद्योगिक नगर किस स्थल को कहते हैं साथियों? भारत का शेफील्ड वे औद्योगिक स्थल किस नगर को कहते हैं? ठीक है ना, भारत का शेफील्ड किस स्थल को कहते हैं साथियों? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। बिल्कुल नहीं, भारत का इसे क्या कहते हैं? इसका अगर उपनाम देखें, औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर। और इसकी बात करते हैं मोहनजोदड़ो को, लिख दीजिएगा देखने में आध्यात्मिक नगर, देखने में आध्यात्मिक नगर, देखने में आध्यात्मिक नगर। इसे क्या कहते हैं? सिंध का बाग कहते हैं, सिंध का बाग कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। और लिखो मुर्दों का टीला कहते हैं, मुर्दों का टीला कहते हैं, मृतकों का शहर कहते हैं। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो बिल्कुल नहीं है, आलमगीर नहीं है, क्योंकि आलमगीर साथियों याद रखना, मांडा, जम्मू कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। जिला राज्य कौन सा? यूपी है। और सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, कौन सा बिंदु? हमारा आंसर है चनहुदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। लिख दीजिएगा वर्गाकार ईंटें मिली हैं, तो हमारा आंसर है साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पुस्तक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, क्योंकि पुस्तक ही पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. राव, जेम्स मिल, डी.एन. वाडिया, आर.बी. जोशी। अगर पुस्तकों की बात करें साथियों, एस.एन. राव, द इंडियन आर्कियोलॉजी, द हिस्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. राव। हमारा आंसर है साथियों ए। जेम्स मिल की पुस्तकों की बात करें, जेम्स मिल की अगर पुस्तकों की बात करें, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लिख दो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? जेम्स मिल है। और साथियों डी.एन. वाडिया है, द जियोलॉजी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। लिख दो जियोलॉजी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? डी.एन. वाडिया। आर.बी. जोशी की बात करें, आर.बी. जोशी बुर्ज होम के खोजकर्ता थे। और बात करें बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, इसका मतलब होता है जन्म स्थान, ठीक है ना। और बुर्ज होम की बात करें साथियों, मालिकों के शव के साथ कुत्ते को दफनाया है, ठीक है ना। ये चीज ना भूलना, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना। और लिख दो मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम। लिख दो मानव अंत्येष्टि के प्रमाण, मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से, ठीक है ना साथियों। तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन राइट ए। चलिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से लिख दीजिएगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं, ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। याद रखना साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा टीले की जानकारी पूछी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जॉन मार्शल, लिख दो सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया है। और इसने
कौन कौन से कांड किए हैं, कौन कौन से कर्म किए हैं। अगर इसकी बात करें जॉन मार्शल की, जॉन मार्शल ने और क्या साथियों, याद रख लो, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित जिसने की है कौन सी, 3200 से 2700 के बीच में। और इसकी बात करें जॉन मार्शल, लिख दो खोज के समय, खोज के समय, के समय भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभाग के निदेशक थे, के निदेशक थे। हो गया। दयाराम साहनी की बात करें, दयाराम साहनी की बात करें साथियों, 1921 में हड़प्पा की, हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है ना। माधव स्वरूप वत्स की बात करें साथियों, 1926 में हड़प्पा, हड़प्पा का व्यापक, व्यापक उत्खनन किया था, हड़प्पा का व्यापक उत्खनन किया था। तो हमारे पीछे ऑप्शन कौन सा बचा साथियों, ऑप्शन नंबर 3 से आंसर राइट, चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले जानकारी दी थी। चलिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 बताता है, क्वेश्चन नंबर 13 यह कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बताता है कि कब्रिस्तान R37 नाम का जो कब्रिस्तान है, क्वेश्चन नंबर 13, R37 नाम का कब्रिस्तान, R37 नाम का कब्रिस्तान साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चंद्रदुर्ग। साथियों इसका जल्दी से आंसर लिख दीजिएगा, R37 नाम का कब्रिस्तान। मैं कहता हूं ये दिशा कौन सी है, इसकी दक्षिण दिशा है, इसकी दक्षिण दिशा है। किस प्रकार से, उस प्रकार से कब्रिस्तान मिले हैं, इस प्रकार से कब्रिस्तान मिले हैं साथियों, ठीक है ना। इस प्रकार से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी बात करें और आगे बात करते हैं, चलिएगा। सब कास्ट की पेटिका में थे, हिमालय की देवदार लकड़ियों के बने थे, ठीक है ना। ये जो R37 नाम के कब्रिस्तान है लिख दो, सब कास्ट पेटिका में थे, सब कास्ट पेटिका में, पेटिका में। और साथियों लकड़ी कौन सी थी, हिमालय, हिमालय, हिमालय की देवदार लकड़ी, देवदार लकड़ी, हिमालय की देवदार लकड़ी, ठीक है ना। 50 कंकाल, 75 कंकाल मिले हैं, कितने 78 के प्लस में कंकाल मिले हैं, 90 कंकाल और 57 कब्रें मिली है, 90 कंकाल लिख दीजिएगा, 90 कंकाल, 90 कंकाल, 57 कब्र मिली है, 57 कब्र मिली है। स्थल कौन सा साथियों, हड़प्पा स्थल है, आंसर नंबर 2 राइट। जल्दी से ठोक दीजिएगा, लिख दीजिएगा, क्योंकि यही साथियों क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिएगा थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं साथियों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी इसका शानदार जवाब दीजिएगा। फिर कमेंट बॉक्स के अंदर है वास्तविक जो कमेंट होता है सही रूप से उसके अंदर लिखना कि 15 में से आपके कितने राइट हुए। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, आपको अपने बाबू और सोना की कसम है झूठ ना बोलना, ठीक है ना। बाबू और सोना की कसम है झूठ ना बोलना। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मण सौरभ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, ठीक है ना। और बाबू को बीच बीच में पूछना मत कि मेरे बाबू ने खाना खाया, ये बात उसको पूछना मत, क्योंकि क्वेश्चन चल रही है कि शानदार क्वेश्चन चल रही है हिस्ट्री की, ठीक है ना। लिख दीजिएगा लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। निर्माता पूछा साथियों तो मैं हमेशा बात करूंगा मैं, लक्ष्मण ने गार्डन में क्या किए थे, राख कमल फेंके थे। सूत्र है लक्ष्मण ने, लक्ष्मण ने गार्डन में, गार्डन में राख, राख अमल, अमल फेंके, राख अमल फेंके। ये हमारी ट्रिक हो गई है, ट्रिक के अंदर इसे अप्लाई करते हैं। लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण स्वरूप, लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण स्वरूप, लक्ष्मण स्वरूप। गार्डन, गार्डन से हो गया गार्डन चाइल्ड, गार्डन से हो गया गार्डन चाइल्ड। राख से हो गया राखलदास, राखलदास बनर्जी, राख से हो गया राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। अमल से हो गया अमलानंद, अमलानंद घोष, अमल से हो गया अमलानंद घोष। फेयर से हो गया फेयर सर्विस, क्या हो गया फेयर सर्विस। याद रखना साथियों, ट्रिक अप्लाई कर देना, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होना। क्या क्या लिखा है, लक्ष्मण ने क्या किया था साथियों, लक्ष्मण ने। और यहाँ पर एक और ट्रिक लिख दो आगे, आशूद्र शोगा, आशूद्र शोगा। आ मीन होता है आर्यों, आर्यों ने इसका निर्माण किया था। गार्डन चाइल्ड आशु, सुमीन होता है
ग्रामेरियन, ठीक है। फिर होगा द्रविड़, राखलदास बनर्जी, लिख दीजिएगा द्रविड़ लोग, राखलदास बनर्जी मीन है द्रविड़ लोग। फिर लिख दीजिएगा साथियों सो मीन कौन थे, सो मीन कौन थे, आशुद्र सो, अमलानंद घोष, लिख दीजिएगा सोती संस्कृति, कौन सी, सोती संस्कृति। और फेयर सर्विस लिख दीजिएगा ग्रामीण संस्कृति, कौन सी, ग्रामीण संस्कृति। यह ट्रिक के माध्यम से हो गया। तो लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार लक्ष्मण ने, लिख दीजिएगा आर्य, लक्ष्मण ने आर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिएगा साथियों, हमारा अंतिम क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन लिख दीजिएगा जल्दी से, और फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए, कितने। मेरे हिसाब से सभी राइट होने चाहिए, जो मेरा पूरा एनालाइज करा चुका हूं मैं आपको अच्छी तरह से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। अगर हड़प्पाकालीन नगरों की बात करें साथियों, रामो गह भोरा, सूत्र है रामो गह धोरा। ये हो गया साथियों बड़े सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कौन कौन से थे, उनकी चर्चा होगी। लिख दीजिएगा साथियों, लिख दीजिएगा रामो गह धोरा, ठीक है ना। राखी गढ़ी, पहला ऑप्शन लिख दो राखी, राखी गढ़ी। फिर है मोमिन मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी के पूछ रहे हो, भारत के नहीं है। क्वेश्चन में भारत का पूछा है। मोहनजोदड़ो, गह मीन होता है गनहेड़ी वाल, गनहेड़ी वाल। फिर हेमिन होता है हड़प्पा, हड़प्पा। धोमिन होगा धवलावीरा, धवलावीरा आ गया भारत का, भारत का। फिर रामिन होता है राखी गढ़ी, ठीक है ना, ठीक है ना साथियों। चलिएगा रामो गह धोरा, रामो गह धोरा, ठीक है ना। चलिएगा रामो गह दो, ठीक है ना। चलिएगा रामो गह दो, रामो एक्स्ट्रा हो गया, रामो गह दो, ठीक है ना। चलिएगा साथियों, बात करते हैं राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, गणेशवाल, हड़प्पा और धोलावीरा, हड़प्पा और धोलावीरा। अगर इसकी बात करें साथियों, कौन सा स्थल है, धवलावीरा, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें हमारे हमारे आंसर के हिसाब से, अगर इसके हिसाब से बात करें साथियों, ठीक है ना। चलिएगा तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा धवलावीरा, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइप मिस्टेक है, नंबर राइट। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, धवलावीरा, ठीक है ना। फिर राखी गढ़ी हरियाणा में, हरियाणा में हिसार में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिएगा साथियों, मिलते हैं हमारे, आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, आप इसका एनालाइज जरूर करना, क्योंकि एनालाइज के बिना कुछ नहीं है। और वास्तविक कमेंट के अंदर ये बात लिखना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो साथियों, इस प्रकार से आपके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय हिंद लिख दीजिएगा। चलिएगा साथियों, मिलते हैं